दूसरे प्यार के लिए पत्नी ने पहले प्यार को एक ऐसी खौफनाक मौत दी कि आपके सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पत्नी को पति की दूरी बर्दाश्त नहीं हुई, जिसकी वजह से वह किसी और को दिल दे बैठी। पत्नी ने उसी रात पति की लाश के 15 टुकड़े कर एक ड्रम में छिलवाकर अपने घर में ही छुपा दिए। नमस्कार। दूसरे प्यार के लिए पत्नी ने पहले प्यार को एक ऐसी खौफनाक मौत दी कि आपके सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरठ में पत्नी ने अपने ही पति को ऐसी खौफनाक सजा दी कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है क्या। पति मर्चेंट नेवी में जॉब करता था, जिसके चलते उसे काम के सिलसिले से कई महीनों तक बाहर रहना पड़ता था। पत्नी को पति की दूरी बर्दाश्त नहीं हुई, जिसकी वजह से वह किसी और को दिल दे बैठी। पति जैसे ही अपनी पत्नी का बर्थडे बनाने के लिए अपने देश भारत पहुंचा तो वह सबसे पहले मेरठ पहुंचा। पत्नी ने उसी रात पति की लाश के 15 टुकड़े कर एक ड्रम में छिलवाकर अपने घर में ही छुपा दिए। मुस्कान और साहिल को पता था कि सड़ने के बाद लाश से बदबू आएगी, लेकिन लाश के ऊपर पानी डाला और सीमेंट भर दिया गया। इसके बाद दोनों साथ में रात भर उसी लॉबी में बैठे रहे। बेरहम पत्नी अपने बॉयफ्रेंड के साथ कत्ल की वारदात को अंजाम देने के बाद मनाली घूमने चली गई। मुस्कान की लव स्टोरी उस वक्त शुरू हुई जब पीहू यानी कि मुस्कान की जो बेटी है वह प्ले स्कूल में थी। मुस्कान की बेटी को छोड़ने के लिए वह अक्सर स्कूल जाया करती थी, क्योंकि सौरभ अधिकतर बाहर ही रहता था। स्कूल के बाहर ही पहली बार साहिल शुक्ला से मुस्कान की मुलाकात हुई। मुस्कान घर पर अकेली रहती थी, इसका फायदा साहिल ने उठा लिया। साहिल और मुस्कान दोनों घर से बाहर मिलने भी लगे। दोनों के बीच शारीरिक संबंध बन गए। दोनों एक दूसरे को बेइंतहा चाहने लगे। दोनों ने साथ में जीने मरने की कस्में भी खा ली। प्यार इतना गहरा हो चला था कि सौरभ अब दोनों को चुभने लगा था। 2022 तक सब कुछ ठीक चल रहा था। सौरभ साल भर में करीब 2 से 3 महीने के लिए मेरठ रहता था। बाकी वक्त मुस्कान साहिल के साथ गुजारती थी। मगर अब साहिल मुस्कान पर दबाव बनने लगा था कि शादी कर लेते हैं और साथ रहेंगे, सौरभ को तलाक दे दो। साहिल मन ही मन सौरभ को रास्ते से हटाने का प्लान भी बनाने लगा था। फिर एक दिन वो आया जब साहिल ने मुस्कान को कह दिया कि सौरभ को रास्ते से हटाकर हम दोनों एक हो जाते हैं। किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा, दुनिया को यही बताएंगे कि तलाक हो चुका है और सौरभ लंदन में है। साहिल को इस बात का कतई अंदाजा नहीं था कि वह अपने बुने हुए जाल में खुद फंस जाएगा। ये बेवकूफ़ी भरा प्लान जो साहिल के दिमाग में आया वो उसको चार दीवारी के पीछे लेकर चला गया। अगर सौरभ लंदन में है तो लंदन में रहने के बाद उसकी लगातार बात भी होती है, उसका फ़ोन भी चालू रहता है, उसके माँ बाप से भी उसकी लगातार बात होती है। यही बिना सोचे उसने अपने मन में कहानी बना दी और सौरभ को रास्ते से हटाने का प्लान तैयार कर लिया। 5 मार्च की बात है जब सुबह सुबह मुस्कान ने अपनी बेटी पीहू को उठाया और पीहू को अपनी माँ कविता के घर ले जाकर छोड़ दिया। फिर वापस आई और साहिल के साथ शिमला मनाली घूमने के लिए चली गई। मुस्कान अपने साथ सौरभ का मोबाइल भी लेकर चली गई। वहीं से सौरभ का व्हाट्सएप चलाती रही, मैसेज का जवाब देती रही, साथ ही अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शिमला घूमने के वीडियो और फोटो अपलोड करती रही और लोगों को गुमराह करती रही कि उसने किसी भी घटना को अंजाम नहीं दिया। लेकिन वो सौरभ को पहले ही मौत की नींद सुला चुकी थी। साहिल और मुस्कान ने शिमला के एक मंदिर में शादी कर ली, मगर होटल, खाने पीने और घूमने के लिए दोनों के जेब से पैसे खर्च हो चुके थे। सौरभ के बैंक अकाउंट में 6 लाख रुपए थे, जिसको मुस्कान निकालने में नाकाम थी। मुस्कान उन रुपयों को नहीं निकाल पा रही थी। परेशान होकर मुस्कान ने अपनी माँ कविता को फ़ोन किया, पूछा कि माँ बैंक अकाउंट से रुपए कैसे विड्रॉ किए जाते हैं। तब माँ ने गुस्सा होकर पूछा कि सौरभ तो तुम्हारे साथ ही है, फिर तुम्हें रुपयों की क्या जरूरत है। तब मुस्कान ने अपनी माँ को सब सच सच बता दिया कि मैंने सौरभ को मार दिया। मुस्कान की माँ के पैरों तले से जमीन सरक गई। मुस्कान ने लाश को इंदिरा नगर वाले घर के अंदर छिपाया। मुस्कान ने अपनी माँ को वो भी बता दिया। माँ के कहने पर 17 मार्च को मुस्कान साहिल के साथ मेरठ वापस लौट आई। यह घटना वास्तव में बहुत ही दर्दनाक है और चौंकाने वाली भी है।
सौरभ कुमार जो मर्चेंट नेवी में लंदन में काम करता था, उसने अपनी पत्नी मुस्कान रस्तोगी से प्रेम विवाह किया था। वह अपनी पत्नी का जन्मदिन मनाने के लिए मेरठ अपने घर आया था, लेकिन उनकी पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड साहिल शुक्ला और मोहित के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। इस क्रूर अपराध में दोनों ने सौरभ के शव के टुकड़े किए और उन्हें एक ड्रम में रखकर सीमेंट का घोल भर दिया। बाद में पुलिस ने ड्रिल मशीन के माध्यम से ड्रम को तोड़कर सौरभ का शव बाहर निकाला। सौरभ अपनी पत्नी का जन्मदिन मनाने के लिए लंदन से वापस आया था, जो सौरभ के लिए किसी खुशी से कम नहीं था। लेकिन उसकी पत्नी मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद दोनों ने शव को ठिकाने लगाने के लिए उसे टुकड़ों में काटा और एक ड्रम में डालकर उसमें पानी और सीमेंट भर दिया। घटना इतनी खौफनाक है कि आप भी सिहर उठेंगे। पुलिस ने इस मामले की जांच की और ड्रम तोड़कर सौरभ के शव को बाहर निकाला। नगर क्षेत्र में एक मर्डर हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच के जांच पड़ताल एवं पूछताछ की गई, तो पाया गया कि 4 तारीख से ये सौरभ नाम के व्यक्ति हैं जो कि लंदन से वापस आए थे कुछ दिन पहले। वो अभी मिल नहीं रहे, उनके परिवार को शक है उनकी हत्या कर दी गई है। इस शक के आधार पे जो इनकी पत्नी थी मुस्कान, उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था। पूछताछ के दौरान मुस्कान द्वारा बताया गया कि जो इनका प्रेमी है साहिल शुक्ला, उसके साथ मिलके इन्होंने इनके पति सौरभ की हत्या कर दी है। 3 तारीख को रात में खाने में कुछ नशे के पदार्थ मिलाकर इन्होंने उसे बेहोश किया था सौरभ को। उसके बाद साहिल इनके घर पे आया था रात में, और रात में आने के बाद चाकुओं से वार कर उसके सीने पर उसकी हत्या कर दी गई थी। और उसके बाद ये बाथरूम में ले जाके उसका जो गर्दन है, सिर, उसको इन्होंने चाकू से काटा है और जो हथेलियाँ हैं उसको काट कर एक ड्रम में भरकर उसमें सीमेंट भर दिया था और उसको कमरे में छोड़कर ये दोनों ही लोग शिमला, मनाली और कसौल चले गए थे और ये परसों ही वापस रात में लौटे थे। कल महिला द्वारा अपने परिजनों को भी गुमराह करने की कोशिश की गई थी कि जो सौरभ है उसकी हत्या इसके परिजनों ने ठीक कर दी है। इन्होंने कहाँ से शॉपिंग की थी, ड्रम कहाँ से लेके आए थे, सीमेंट कहाँ से लेके आए थे, सभी तथ्यों की जाँच की जा रही है। वो विवेचना का पार्ट है और इसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे विवेचना में शामिल किया जाएगा। उसमें आवश्यक जैसे मैंने बताया कि इन्होंने गर्दन काटी थी उसकी और जो हथेलियाँ थी दोनों वो काट के ड्रम में डाल दिया। सौरभ मर्चेंट नेवी में काम करते थे? नहीं, ये 2016 में 16 से 19 तक इसके द्वारा बताया गया था कि मर्चेंट नेवी में था, परंतु केवल 6 महीने दुबई में गए थे। और ये पिछले 2 साल से लंदन में एक बेकरी थी उसमें काम करते थे। पिछले 24 तारीख को ही वापस आए थे और 25 तारीख को भी जो ये है इनकी वाइफ मुस्कान, उनके द्वारा प्रयास किया गया था और ये प्लानिंग करीब नवंबर से ये कर रहे थे इनको मारने की। जो अभी जानकारी स्टार्टिंग में दी इन्होंने कि ये शराब पीते थे, उससे नाखुश थी महिला और ये उनकी जो फाइनेंशियल स्टेटस था वो सही नहीं था। इनके जो फैमिली थी, जो महिला थी, इसके ही परिजनों द्वारा इनका खर्चा पूरा उठाया जा रहा था और पिछले 2 साल से भी लगातार ये बाहर था। इसका संबंध साहिल से 2019 से था। साहिल लगातार इसके घर पे आता जाता रहा। इस चीज़ की जानकारी सौरभ को हो चुकी थी। 2021 में भी सौरभ द्वारा डाइवोर्स फाइल किया गया था, परंतु इनके परिजनों द्वारा समझा बुझा के इनको वापस ले आया गया था। सौरभ इस बात से लगातार नाखुश चल रहा था। उसने लगातार इसको भी कन्फ्रंट किया था साहिल को कि क्यों मेरी वाइफ के पास तुम आते जाते हो, और एक बार लैंडलॉर्ड ने भी इनको पकड़ा था। इन सभी चीज़ों को देखते हुए इसमें इन्होंने प्लानिंग की थी ताकि इसको रास्ते से हटा दिया जाए। कि सौरभ का पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला था, उस सिलसिले में वापस आना था इसको। 25 तारीख को भी इनका वाइफ का किसी जन्मदिन था, तो लेकिन ये 24 तारीख को वापस आ गया था अपने पासपोर्ट को रिन्यू कराने के लिए। हत्या किसने करी है? साहिल ने मिलके की है। जो चाकू था बताया, चाकू पकड़ा था मुस्कान ने, उसके बाद हाथ पकड़ के इसने उस पर जो इसकी छाती पे उसमें वार किया। बताया गया है कि जो इनकी बेटी थी, उनका एग्जाम खत्म हुआ था और ये नानी के पास अक्सर छोड़ दिया करते हैं। सैटरडे संडे को अक्सर ये अपने नानी के पास ही रहा करती थी, तो पिछले 10-12 दिन से ये अपने नानी के साथ ही रह रही थी। सर, ये जो चाकू खरीदा था इन्होंने क्या कह के खरीदा था दुकानदार से? ये जो बता रही है कि 22 तारीख को ये चाकू खरीदा था, 800 रुपये में चाकू खरीदा शारदा रोड से एक दुकान से। ये चिकन काटने को लेके इन्होंने बताया था कि चिकन काटना है और 2 चाकू इन्होंने खरीदे। क्या लोग अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं? रिश्तों में पारदर्शिता और मजबूत संवाद बनाए रखना बेहद ज़रूरी है। कई बार लंबी दूरी के रिश्ते महिलाएं और पुरुष को निभा पाने में बहुत दिक्कत आती है। जाने अनजाने में वो ऐसे दलदल में फंस चुके होते हैं कि पीछे लौटने का उनके सामने कोई रास्ता नहीं बच पाता। आप भी सावधान रहे और सतर्क रहें। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।